हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस जो हमारे साथ घटित हुआ है। मैं एक समय था 2018 2018 उस समय मैं बंधन बैंक ज्वाइन किया हुआ था जॉब के लिए। हमारा ट्रेनिंग हुआ था कोलकाता में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं वहाँ से हमारा ज्वाइनिंग मुझे मिला था डाल्टन झारखंड। डाल्टन ब्रांच में हमारा पोस्टिंग किया गया था। मैं वहाँ पे गया था ज्वाइनिंग के लिए। तो इत्तेफाक से दोस्तों, वहाँ के जो डीएससी था, बंधन बैंक का नाम था बंधन बैंक। तो बंधन बैंक में जब मैं ज्वाइन करने के लिए गया था तब उस माइक्रो बैंकिंग में मैनेजर था हमारा इत्तेफाक से फ्रेंड ही था, मेरा क्लासमेट। वो काफ़ी समय से बंधन बैंक को ज्वाइन कर चुके थे। और मैं जब वहाँ ज्वाइन किया तो हमारे मैनेजर वही मेरा फ्रेंड था, लेकिन मैं कभी फ्रेंड के ऐसा बिहेव उनके साथ नहीं किया हूँ। मैं उन्हें हमेशा से मैनेजर के रूप में ही देखा और अभी तक भी मिलते हैं मुझे तो मैं उनको मैनेजर के रूप में ही देखता हूँ। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए, एक दिन के लिए बॉस हो या एक घंटे के लिए बॉस हो, बॉस बॉस होता है। फ्रेंड फ्रेंड की जगह में है। अभी भी कहीं भी मैं उनसे मिलता हूँ तो मैं उनको मैनेजर के रूप में ही बोलता हूँ, सर। रिस्पेक्ट देना भी चाहिए, क्योंकि एक समय वो मेरे मैनेजर थे तो मैं उनको सर के रूप में एक्सेप्ट किया हूँ, करना भी चाहिए। मैंने मैनेजर फ्रेंड तो वो जगह की बात है, क्योंकि वो मेरे दोस्त थे, लेकिन जब हमारे वो मैनेजर बने हैं तो फिर मेरा दायित्व यही बनता है कि मैं उनको मैनेजर के रूप में देखूँ, और मैं अभी भी देखता हूँ, उनको रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो हमारे ब्रांच में कुल 5 स्टाफ थे। एक मैं था, एक लक्ष्मण दा थे, और वो भी काफ़ी समय से जॉब कर रहे थे उसमें बंधन बैंक में। उसमें एक नरेंद्र दा थे, एक सुशील दा थे, एक न्यू स्टाफ आया हुआ था संदीप दास, उसका भी नाम संदीप था। तो वो जब आया हुआ था तो काफ़ी नर्वस टाइप में था, लेकिन हम लोग उसे काम अच्छी तरह से सिखाते थे, फील्ड भी ले जाते थे, समझाते थे, दिखाते थे। हर हर लोग किसी के साथ कभी कभी जाते थे, मेरे साथ भी गए हुए हैं। मैं उनको भी दिखाया हूँ, फील्ड कलेक्शन वगैरह सारा सिखाया था। मैं तकरीबन बंधन बैंक में दोस्तों मैं 1.5 साल काम किया। 1.5 साल काम किया। उस समय से बैंक का कोई गलती नहीं है दोस्तों, मैं बैंक को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बैंक में काम करने वाले सीनियर, वो लोग इतना मिसबिहेव करते हैं स्टाफ के साथ, ब्लैकमेल, टॉर्चर, मतलब इतना उसको ये करते हैं कि स्टाफ झेल नहीं पाता है, और वो स्टाफ रिजाइन देके चला जाता है या फिर वो जॉब को छोड़ के चला जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, 2018 2018 था। तो उस समय में जब जॉब को ज्वाइन किया था तो काफ़ी समय तक काम अच्छा खासा कर रहा था। हर मंथ पेमेंट टाइम टू टाइम आ जाता था। लास्ट मंथ डे का टाइम में पेमेंट बंधन बैंक का हो जाता था हर स्टाफ का। उस समय सैलरी था दोस्तों 12,000 रुपये, PF UF काट के 11,000 कुछ रुपये आते थे अकाउंट में। उस बैंक में मुझे भी काफ़ी सपोर्ट मिला है हमारे सीनियर लोग से, क्योंकि एक सुशील दा थे, हम लोग नरेंद्र थे, हम लोग मतलब कभी एक स्टाफ के जैसा उस जगह पे नहीं रहे। बंधन बैंक का डीएससी का नियम है कि वो लॉजिंग भी देता था, अंदर में लॉजिंग रहता था, रहने का, खाने का, सोने का, बैठने का सब स्पेस जगह रहता था, कमरा मिला था, बेड मिला था, बिछावन वगैरह अपना लेना पड़ता था उस जगह पे। कुक वाली आती थी खाना बनाने के लिए, वो खाना बनाने का चार्जेस लेती थी। तो सारा कुछ हम लोग पे आउट निकाल के बैंक से ही उसको प्रोवाइड करते थे। मेस का जो खर्चा है दोस्तों, हर मंथ हर स्टाफ एक एक महीना मेस चलाते थे। मेस कैसे चलता था? मेस में सभी लोग पैसा मिलाते थे। सभी लोग पैसा मिलाने के बाद किसी एक को जिम्मेवारी दे दिया जाता था कि राशन महीने का जो है तेल, चावल, दाल आदि वगैरह जो भी सामान है सब कुछ तुम्हें लाना है। अब महीना का सारा राशन पानी ला के तुम्हें मेस चलाना है। तो उन लोगों को ऐसा होता था, हम लोग सभी को करते थे। इसमें से हम लोग सुशील दा, नरेंद्र दा और मैं, और हमारे मैनेजर का नाम था नकुल दा। तो हम लोग सभी लोग एक फ्रेंड के जैसा रहते थे, मतलब फैमिली के जैसा रहते थे। फ्रेंड भी नहीं, अपना फैमिली के परिवार के जैसा रहते थे।
तो उसमें से हम लोग सबको मिलजुल के रहते थे, हम लोग अच्छा तरह का काम करते थे। उसमें से सीनियर लोग को क्या मिसबिहेव होता था दोस्तों, मैं बताता हूँ। सीनियर जैसे मान लीजिए कि किसी ब्रांच से ऑडिट वगैरह करके वहाँ कंप्लीट हो गया, ऑडिट वगैरह किया हुआ, फिर वो ऑडिट करने के लिए दूसरे डीएससी में जाते थे, दूसरे ब्रांच में, जहाँ जहाँ डीएससी था, ब्रांच था, मतलब बंधन बैंक का, उस जगह पे जाते थे उन लोग। जैसे हमारे आरएम हो गया, डीएम हो गया, एडीएम हो गया, मैनेजर हो गया। मैनेजर तो अपना ब्रांच में रहते थे, बाकी ये सब सारा विजिट फील्ड में घूम घूम के हर डीएससी में जा के अपना वेरीफाई करते थे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, आप लोग देखिएगा। हर स्टाफ के साथ ऐसा होता है और हर स्टाफ की सच्चाई यही है, मैं आप लोग बताता हूँ। अगर कोई सीनियर सिटीजन अगर ऑफिस आया, विजिट करने के लिए, आरएम आया, डीएम आया, एडीएम आया, कोई भी आया, अदर पर्सन, एएम आया, तो वो क्या करते हैं, पहले तो वो बस स्टैंड में उतरते हैं। उतने दूर का सफर में वो बस में कर लिए, लेकिन जब ऑफिस आने का, जब वो बस स्टैंड में उतर गए तो ऑफिस आने के लिए रोड पे हजारों ऑटो चलती है, टोटो चलता है। तो उन लोग क्या करेंगे, ना ऑटो में आएंगे ना टोटो में आएंगे, किसी भी चीज में उन लोग आना पसंद नहीं करेंगे। उन लोग वीआईपी दिखाते हैं। क्या वीआईपी दिखाते हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को। वो लोग स्टाफ को फोन करेंगे। स्टाफ दिन भर दोस्तों फील्ड में रहता है, कलेक्शन करता है, ओडी कस्टमर को कलेक्शन करता है, उसके दरवाजे पे बैठना पड़ता है, ओडी कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है। कोई ओडी कस्टमर गर्म मिजाज का रहेगा, आपके ऊपर हावी हो जाएगा मारने के लिए। अब आप क्या करेंगे वहाँ पे, उसको तो हैंडल ही ना कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं फील्ड में। ऊपर से बॉस फोन कर रहा है, जैसे आरएम आ गया, कॉल कर रहा है, हाँ संदीप मैं बस स्टैंड में हूँ, हाँ सर हम थोड़ा हाँ, मैं उनको जवाब दिया, हाँ सर मैं थोड़ा कलेक्शन में हूँ, आ रहे हैं सर, फोन कर दिया। अब वो क्या करेगा, मैनेजर को फोन करेगा। जैसे मेरे मैनेजर नकुल थे, नकुल सर, तो वो मैनेजर सर को फोन किए, हाँ नकुल कितना लेट कर रहा है, अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ पे बस स्टैंड। अरे अरे आपको लाने के लिए क्या, आपको लाने के लिए वो जाएगा या वो ऑफिस में काम करेगा? अगर वो कलेक्शन नहीं लाएगा तो आप उसे प्रेशराइज करेंगे कि पैसा नहीं आया, कलेक्शन नहीं आया। अब वो स्टाफ क्या करेगा दोस्तों, आप ही बताइए। तो ऐसा प्रेशर झेलते हुए स्टाफ बैंक में काम करते हैं। अब उस स्टाफ को बॉस को भी लाना है जाकर बस स्टैंड से, और फिर जहाँ पे वो कलेक्शन के लिए ऑडी कस्टमर के घर बैठा हुआ है या कलेक्शन के लिए बैठा हुआ है, उस कलेक्शन में फिर वो ऑफिस में पहुंचा के और फिर वो कलेक्शन ऑफिस में जाएगा। कम परेशानी है दोस्तों, कड़ी धूप रहता है, गर्मी का टाइम रहता है, इतना गर्मी को झेलते हुए कैश भी साथ में रहता है, रास्ता है, सफर है, कैसा आदमी है, कौन है, क्या है, नहीं है, कोई नहीं जानता है। लेकिन बॉस लोग को क्या है, सुविधा चाहिए। अरे बॉस लोग नौकर समझ लेते हैं स्टाफ लोग को कि हमारा नौकर है। अरे जैसे तुम नौकर हो उस जगह पे वो भी नौकर है, स्टाफ भी नौकर है। तो तुम अपना, जब तुम 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का तुम रेंज दूरी करके सफर करके तुम ब्रांच आए हो आने के लिए, तो तुम 5 किलोमीटर का टोटो या ऑटो लेके नहीं आ सकते हो। स्टाफ को परेशान करें। अब मैनेजर भी क्या करे बेचारा, वो भी तो दबा हुआ है। अगर वो नहीं निकल पा रहा है वहां पे लेने के लिए आरएम को, एएम को, जो भी सर आए हुए, ऑडिटर को नहीं लाने जा पा रहे, तो क्या करेंगे, स्टाफ को फोन करेंगे, हाँ संदीप जी थोड़ा सा सर आए हुए, जाइए तो ले आई। अब वो ना भी नहीं कर सकता है, मैनेजर भाई फोन किया है तो कैसे मना करेगा, कोई भी स्टाफ मना नहीं करता है। हाँ सर ठीक है सर जाते हैं, वो यही जवाब देगा। उसके बाद लेकिन मैनेजर हमारे नकुल सर कभी भी कोई भी स्टाफ के साथ मिसबिहेव नहीं, वो हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करते थे और कन्विंस भी करते थे, समझाते भी थे, नहीं ऐसे काम करना है, ऐसे करना है, जाओ जैसे कोई सर आ गए, जाओ संदीप क्या करेगा जाओ, ऐसे करके लोग बोलते थे। मैनेजर हर कोई, नकुल सर ही नहीं जितने भी मैनेजर हैं, हर कोई अपने स्टाफ के साथ ऐसे ही बात करते हैं। मजबूरी है, क्या करेंगे, जाना पड़ेगा लाने के लिए। लेकिन सीनियर लोग को ऐसा परेशान स्टाफ लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोग को भी काम रहता है। अगर एक रजिस्टर मेंटेन में कोई चीज़ पेंडिंग मिल गया, लिखा हुआ 100% कंप्लीट नहीं रहा, ग्रुप रजिस्टर अगर मेंटेन नहीं रहा, विड्रॉल रजिस्टर मेंटेन नहीं रहा, उसमें लाल दागी मार देंगे, ऐसे करके हुक मार देते हैं। बंधन बैंक का नियम है हुक मारना, तो वो लोग क्या करते हैं, हुक मार देते हैं। हुक मारने के बाद ऑडिटर आया, देखा हुक मारा हुआ है, उसके बाद वो अपना डायरी में मेंटेन करेगा कि स्टाफ अच्छा से काम नहीं कर रहा है, रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहा है, डायरी मेंटेन नहीं कर रहा है।
अब उसे सीनियर को खुश भी करना है। अरे मैं जिस डीएससी में था दोस्तों, डाल्टनगंज में रेडमा ब्रांच था, मैं जिस डीएससी में था उस डीएससी का रेसिडेंशियल जहाँ पे था उस जगह पे नॉनवेज बनाना अलाउ नहीं था। तो हम लोग वहाँ पे, हम लोग को काफ़ी दिक्कत होता था नॉनवेज खाने में, क्योंकि उनके घर वाले लोग मना किए थे कि यहाँ पे नॉनवेज कोई नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, सिर्फ वेज खाना। तो हम लोग होटल पे बनवाते थे, लेकिन सीनियर लोग क्या होता है, अरे आज अगर उन्हें खाने का मन है ठीक है, हम लोग तो ऐसे खुश करने के लिए सीनियर लोग को खिलाते रहते हैं कोई, ताकि वो प्रेशर ना दे, कुछ मिसफाइंडिंग रहे तो उसे हम लोग को बता के ऑडिट को ना दे, मतलब ऐसा हम लोग करते थे ताकि उनको खिलाते पिलाते रहते थे। कुछ अभी भी हर बीएससी में कोई सीनियर आता है तो नॉनवेज लाता होगा बहुत स्टाफ लोग, तो हम लोग का ऑफिस में नॉनवेज नहीं बनता था, हम लोग होटल में बनवाते थे। हर होटल में ही हम लोग खाओ के रोटी वगैरह सब रात को रूम में ऑफिस में बन जाता था, खाने वाली बनाने वाली आती थी, वो बना के चली जाती थी दीदी। तो हम लोग रोटी को लेके होटल में चिकन बनवा के फ्राई करवा के उसके बाद हम लोग होटल में ही खाना वाना खाते थे, होटल में खा के हम लोग फिर चले आते थे ऑफिस। ऐसा हम लोग करते थे। मैं तो अपना मैनेजर को गुडविल सलाम करता हूँ, हमारे मैनेजर बहुत अच्छे थे, नकुल सर हमारा फ्रेंड है, लेकिन मैं उनको सर का दर्जा दिया हूँ तो वो हमारे लिए सर ही हैं। और हम लोग के ग्रुप में सुशील दा भी थे, जो मैं नया नया था ऑफिस में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि काम कैसे करना है, तो मुझे बहुत ही काफ़ी कोऑपरेट करते थे। एक नरेंद्र दा थे, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छे थे, हम लोग भाई के जैसा रहते थे, मतलब एक अपना भी भाई जो होता है ना, अपना भाई से भी बढ़ के हम लोग रहते थे ऑफिस में, हम लोग को लगता ही नहीं था हम लोग न्यू स्टाफ है। तो दोस्तों इसमें कभी कभी ऐसा भी होता था, जैसे मान लीजिए फील्ड गया, फील्ड कोई सीनियर ऑफिसर सिटीजन अगर कोई आया हुआ हो तो हमारे साथ वो फील्ड गए ग्रुप वेरिफिकेशन करने के लिए। ट्रेनिंग में हम लोग को जब बताया जाता है दोस्तों स्टाफ, क्योंकि देखिए जिस ग्रुप में जिस फील्ड में हम लोग जा रहे हैं, जिस ग्रुप का कस्टमर है, वो कस्टमर कैसा है क्या है नहीं है वो मुझे पता है, क्योंकि डेली मैं उनसे 300 दिन मिलता हूँ। हफ्ता में एक दिन का कलेक्शन होता है, बंधन बैंक का हफ्ता का किस्ती होता है इंस्टॉलमेंट, हर वीक वहाँ पे हम जाते थे और हर वीक कस्टमर से मिलते थे। तो एक ग्रुप था, ग्रुप का नाम सितारा था, सितारा ग्रुप। तो सितारा ग्रुप जाते थे दोस्तों, तो उस ग्रुप में एक कस्टमर थी जो क्लाइंट 30,000 प्रॉब्लम चल रहा था, काफ़ी 30,000 में वो प्रॉब्लम कर रही थी, नहीं 30 नहीं 45,000 चल रहा था किस्त उसका, 45,000 में उसका प्रॉब्लम था। अब आप ही बताए दोस्तों क्या उसको बढ़ा के लोन देना चाहिए? मैंने तो सोचा था लोन देंगे लेकिन उसको घटा के देंगे। अब वहाँ पे क्या हुआ, हमारे डीएम एडीएम थे शुभजीत राय, वो मैं उनका नाम भी बता रहा हूँ, शुभजीत राय। हकीकत है मुझे डर क्या है, मुझे किसी से कोई डर नहीं है दोस्तों, ये वो किए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्टाफ के साथ कितना टॉर्चर होता था आप देखिए। जब ग्रुप फील्ड में गए वो हमारे ग्रुप में विजिट करने के लिए, कस्टमर के घर जा गए वो वेरिफिकेशन करने के लिए कि बिजनेस क्या है, क्या करती है महिला, कितना इसको लोन देना चाहिए, विजिट करने के लिए गए। ठीक है वो गए, हम कलेक्शन करते हैं ग्रुप में बैठ के, वो गए घर विजिट करने के लिए, बिजनेस देखने के लिए। बिजनेस देखे, आगे में उसका छोटा सा दुकान था और घर में टाइल्स मार्बल लगा हुआ था। अब वो टाइल्स मार्बल कैसे लगाया है कस्टमर, क्या करके लगाया है नहीं पता, लेकिन उसका टाइल्स मार्बल में तो नहीं चला है। मुझे उसका बिजनेस देखना है कि वो बिजनेस क्या करता है, कितना वो डेवलप करता है। अब उसे अगर हम पैसा देते हैं, 45,000 में वो किस प्रॉब्लम कर रही थी, मुझे उसके घर घंटों घंटों बैठना पड़ता था पैसा लेने के लिए। शुभजीत राय एडीएम सर जो थे वो गए ग्रुप में, उस कस्टमर का वो लोन 80,000 अप्रूव कर दिए। जब 80,000 अप्रूव किया, फॉर्म ला के मुझे हैंड ओवर किए, मैंने देखा 80,000 उसका ग्रुप लोन हुआ है। सिर्फ मैं अपने एडीएम सर को इतना ही कहा कि सर 80,000 लोन अप्रूव कर दिए, उन्हें लग गया तकलीफ। उन्होंने मुझसे सवाल किया क्यों जी, क्या हो गया, कस्टमर में प्रॉब्लम है क्या, और 80,000 में कर दिया आपने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा कुछ नहीं सर, मैंने इसलिए आपको कहा कि थोड़ा सा पूछ लेते सर, मैंने तो कोई गलत नहीं किया। क्योंकि ट्रेनिंग में जब स्टाफ को आप खुद बताते हैं कि कस्टमर का लोन देने से पहले स्टाफ से पूछ लेना चाहिए सीनियर को कि वो कस्टमर कैसा है, तभी अप्रूव करना है, कितने का लायक है। लेकिन आपने पूछा नहीं, डायरेक्ट 80,000 रुपये लोन अप्रूव करके आप चले जाए। और मैंने सिर्फ इतना ही उनसे ग्रुप में कहा था, 80,000 लोन कर दिए सर।
उन्हें बहुत बुरा लग गया कि स्टाफ मुझसे कहा, क्योंकि वो एडीएम है भाई, बुरा लगेगा ही, क्यों ना लगे, समझ रहे हैं। तो वो क्या किए, मैं उनको लेके जब ऑफिस आया मैं कलेक्शन करके, उसके बाद मुझे वो गाड़ी पे ही बोले आपसे रात में बात करेंगे संदीप जी, मेरे से बोले। मैंने कहा ठीक है सर। रात में जब दोस्तों हम लोग खाना खाने के लिए बैठे ऑफिस टेबल में, लंच करने के लिए सब कोई बैठे हुए थे रात में, डिनर लंच, तो उस समय शुभजीत राय बैठे हुए थे हमारे लेफ्ट साइड में। उन्होंने मुझसे कहा, क्या संदीप जी, अब मुझे काम करने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा, बताइए दोस्तों मैंने क्या गलत कहा। हम बोले नहीं सर। फिर उन्होंने क्या कहा, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया, क्या सीजर लोन अप्रूव कर दिया सर। मैंने कहा सर एक बार पूछ लेते, वो 45,000 में कस्टमर प्रॉब्लम कर रही है, मुझे उसके घर घंटों घंटों बैठना पड़ रहा है पैसा की किस्ती लेने के लिए, आपने 80,000 कर दिया तो 80,000 भर पाएगा सर क्लाइंट। मैंने इतना ही बोला उनसे। अब उन्होंने मुझे क्या बोला सुनिए, टॉर्चर किया उन्होंने मुझे कि एक बात बताइए, आपको अगर मैं ट्रांसफर कर दूंगा दूर तो आप नौकरी कर पाओगे। मैंने उनको जवाब वहां पे कुछ नहीं दिया, थोड़ा देर के लिए दिया जवाब, लेकिन थोड़ा देर में चुप रहा। हम सिर्फ उनको ना में जवाब दिए, नहीं सर। मैंने उनको यही बोला कि नहीं सर। अब उन्होंने क्या कहा, अगर मैं आपको दूर ट्रांसफर कर दूंगा तो या तो आप नौकरी छोड़ दोगे या तो जॉब छोड़ दोगे, मतलब आप घर चले जाओगे। दूर रहेगा लोकेशन तो करने का रहेगा, अगर घर आने जाने का सुविधा रहेगा तो करेंगे, नहीं रहेगा तो फिर नौकरी छोड़ देंगे। उन्होंने हमारा ट्रांसफ़र कर दिया इरवा, रांची इरवा। हमारे नियरेस्ट है, कोई दूर नहीं है, लेकिन वो फील्ड बहुत ख़राब था दोस्तों, बहुत ही वो फील्ड डेंजरस है। ओडी कस्टमर बहुत था और उस फील्ड में काफ़ी परेशानियां भी थी, क्योंकि स्टाफ लोगों के साथ स्नैचिंग एक बार नहीं दो बार हो चुका था। लूटपाट करके स्टाफ को मारपीट कर, मतलब मार के भी, गोली भी चला दिया था स्टाफ के ऊपर उस फील्ड में। मुझे काफ़ी परेशानी होने लगा, तो मेरा दिल बंधन बैंक से जॉब मैं कर रहा था, मेरा दिल हटने लगा उस ब्रांच से, मतलब कि जॉब से मेरा माइंड डाइवर्ट होने लगा कि मैं जॉब छोड़ दूँ। ऐसा टॉर्चर सीनियर लोग करते हैं स्टाफ के साथ। अब बताइए स्टाफ कितना कुछ झेले, फील्ड में भी झेलता है, भूखे प्यासे भी रहता है, कस्टमर का पैसा नहीं आता है तो भी टेंशन में रहता है, क्योंकि पैकेट से भी भरना पड़ता है दोस्तों। मैंने भी पैकेट से भरा है, पैसा भरा है, किसी मेंबर का भरा था मुझे याद नहीं है, और एक बार पैसा शॉर्ट भी किया था कलेक्शन में, किस्त में 500 रुपये मैं शॉर्ट कर गया था, तो मैंने पैकेट से भी 500 रुपये भरा है। स्टाफ इतना कुछ झेलते हुए नौकरी करता है और सीनियर लोग उसके ऊपर टॉर्चर करता है, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, लेकिन सीनियर लोग समझते नहीं है। अरे जब आप स्टाफ को जो चीज़ सिखाते हो ट्रेनिंग में, वो चीज़ को आप फॉलो क्यों नहीं करते? जब आप स्टाफ को बोलते हैं कि सीनियर ऑफिसर के स्टाफ की मर्जी के खिलाफ आप सीनियर ऑफिसर कोई लोन अप्रूव नहीं कर सकता है, तो फिर वो लोन कैसे अप्रूव कर देते हैं भाई अपने मन से? वो स्टाफ से क्यों नहीं पूछते? कैसे पूछेंगे? उनका रेपुटेशन डाउन हो जाएगा ना। वो पूछेंगे तो अपना रेपुटेशन डाउन लगेगा। मैं स्टाफ से पूछ के लोन अप्रूव करूँ? होता है, ऐसा लोग सोचते हैं। अब बताइए, अगर रजिस्टर मेंटेन नहीं रहता है तो स्टाफ को प्रेशराइज किया जाता है, कैसे काम कर रहे हैं, काम करने का तरीका पता है तो काम कीजिए, और नहीं तो घर चले जाइए। काम आप करने दोगे स्टाफ के तब तो काम करेगा, आप ही नहीं करने देते हो। सुबह हुआ, दीदी खाना बनाने वाली अगर नहीं आई तो भाई खाना कौन बनाएगा? फील्ड से स्टाफ हट के आया है, दिन भर का भूखे है। अरे कोई स्टाफ 10 रुपए का कहीं 2 कचौड़ी खा लेता है, या टिप कचौड़ी बिस्किट कुछ भी लेके नाश्ता ब्रेकफास्ट वो कर लेता है, लेकिन कितना पेट भरेगा दोस्तों 10 रुपये में? हर स्टाफ के साथ ऐसा है और हर स्टाफ लोग ऐसा करता है। 98% स्टाफ ब्रेकफास्ट भी नहीं करता है दोस्तों, मैं आप लोगों को ये सच्चाई बता रहा हूँ। वो 10 रुपये बचाने के लिए वो ब्रेकफास्ट नहीं करता है, सीधा लंच करता है दोपहर, जो
जो दीदी ऑफिस में खाना बना के चली जाती है वही आके ऑफिस में खाना खाता है। सोचता है 10 रुपये में अगर खाऊं खर्च हो जाएगा तो फिर 10 रुपये मेरा घट जाएगा तो कहाँ से आएगा। बहुत तरह से स्टाफ सोचता है। सीनियर को क्या पता, सीनियर को 40,000, 50,000, 60,000, 70, 80,000 रुपये महीना मिलता है। उन लोग को क्या है, उन लोग बस में कहीं विजिट करने के लिए बस में आया, फोन कर दिया ऑफिस में मैनेजर को, उसको लेने के लिए स्टाफ चला गया, मैनेजर चला गया, कोई भी चला गया बैंक का स्टाफ, तो उसको 10 रुपया भाड़ा भी नहीं लगा बस स्टैंड से ऑफिस आने में, उसका तो सारा पैसा बचता है। उसमें भी आता है तो मेस में खाना खाता है, ठीक है, पर थाली में वो पैसा RMDM जो भी आते हैं थाली के हिसाब से पैसा वो पे करते हैं, मानते हैं, वो पैसा देते हैं। लेकिन स्टाफ जब आपके पीछे दौड़ रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसका काम पेंडिंग रहेगा ना, उसके बारे में सोचना भी चाहिए। मैंने स्टाफ को परेशान किया, इसके वजह से हो सकता है स्टाफ का काम पेंडिंग हो, लेकिन नहीं। उसमें से विजिटर लोग अगर फील्ड में जाते हैं किसी स्टाफ के साथ, मेंबर क्लाइंट बैठी हुई रहती है, उसके सामने भी इंसल्ट करता है सीनियर लोग, काम करना तो करो, नहीं करना तो घर चले जाओ। अरे भाई तुम्हारी इज्जत है तो उसका भी तो इज्जत है। तुम जब क्लाइंट लोग के सामने स्टाफ को इंसल्ट करते हो तो स्टाफ कहाँ जाएगा, क्लाइंट उसका रेपुटेशन खराब हो जाएगा, क्लाइंट के नजर में क्लाइंट उसको वैल्यू नहीं करेगी। ऐसा सीनियर लोग स्टाफ के साथ मिसबिहेव करता है ना, जिसके कारण मैं जॉब छोड़ दिया। मुझे रांची एक बार ट्रांसफर किया, फील्ड खराब था, मैंने जॉब को रिजाइन नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया ऑफिस में, जाना ही नहीं लगा। गाड़ी वगैरह था हमारा, जाके फिर गाड़ी वगैरह ले आए, बाइक अपना जाके ऑफिस से हम गाड़ी वगैरह ले आए। हमारे पास वॉइस लेटर आया कि रिपोर्ट ईमेल में जब हमें मुझे जवाब मांगा था कि आप जॉब क्यों छोड़ रहे हैं। मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया, टर्मिनेट कर दिया गया। मैंने फिर दूसरे जगह भी अप्लाई किया था बैंक में, माइक्रो फाइनेंस में, तो वहाँ पर मुझे सिलेक्शन नहीं किया गया। दोस्तों जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मुझे जॉब नहीं मिला, टर्मिनेट कर दिया बंधन में। बंधन बैंक का भी गलती है। बैंक अगर स्टाफ आपके बैंक का नौकरी छोड़ दिया तो क्यों छोड़ा, उसको जाके स्टाफ से मिलना चाहिए, कुछ तो रीजन होगा छोड़ने का, तभी तो स्टाफ छोड़ा है। हो सकता है बहुत लोगों को करने का मन नहीं रहता है, जॉब काम करने का मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, वो छोड़ देते हैं, ये चीज़ मैं मानता हूँ। लेकिन इंक्वायरी के लिए पूछना चाहिए। वॉइस लेटर डायरेक्ट भेज दिए, वॉइस लेटर 2 बार आया, 3 बार आया, मानते हैं, मैंने जवाब रिप्लाई नहीं किया, लेकिन तुम टर्मिनेट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके बैंक से स्टाफ ना पैसा चोरी किया है, ना पैसा घपला किया है, ना वो भागा है, क्योंकि आपके पास सारा स्टाफ का रिकॉर्ड है, एड्रेस का है, ID प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है, सारा कुछ आपके पास उसका है। तो आप उसके घर अगर आपके साथ तो कुछ घपला किया हो, कुछ पैसा का घोटाला किया हो, तो आप प्रशासन भेज के उससे इंक्वायरी करवा सकते हैं। इंक्वायरी उस स्टाफ को पनिशमेंट भी दे सकते हैं, आपका राइट बनता है। लेकिन आप जब स्टाफ कुछ गलती हुआ ही नहीं है, कुछ स्टाफ से मिस हैंडलिंग हुआ ही नहीं है, कुछ भी स्टाफ से कोई गलती नहीं हो, आप कैसे स्टाफ को टर्मिनेट कर दिए? क्या गलती किया स्टाफ ने? सीनियर लोग गलती कर रहा है, आप उसका इंक्वायरी नहीं कर सकते। मैंने एक बार मेल भी किया, मैंने कंप्लेन भी किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। अब बताइए क्या करेगा स्टाफ? मैंने इसलिए जॉब छोड़ दिया दोस्तों। सुजीत राय हमारे जो थे ADM, अमित सर भी थे ADM, लेकिन अमित सर वैसे नहीं थे, बेचारे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा तरीका से बात करते थे, बहुत प्रेम से बात करते थे। हम लोग जब ब्रांच घुमाते थे उस समय हम लोग साथ बैठते थे, खाना भी खाते थे हम लोग साथ में, बहुत अच्छे तरह से, मतलब इतना अच्छा बात करते थे ना, बात करने का उनका तरीका बहुत ही सुंदर था, काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा था उनका, स्टाफ लोग के साथ काम करवाने का भी बहुत अच्छा तरीका था उनके पास, एक्सपीरियंस था। अमित सर नाम था उनका, बंधन में। वो ट्रांसफ़र हो गया है रांची से, वो कहीं और कहीं पे उनका ब्रांच मिला होगा पोस्टिंग, लेकिन मुझे नहीं पता है। वो भी अच्छे थे अमित सर। लेकिन एक सुरजीत राय बंगाली सर थे, बंगाल के। सुरजीत राय जो है ना, ऐसा स्टाफ किसी बैंक में नहीं होना चाहिए।
दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूँ, स्टाफ बैंक का हो, कोई भी सीनियर अगर आए हुए हैं तो उनका रिस्पेक्ट कीजिए, स्टाफ का भी, उनका भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका भी अपना रेपुटेशन है फील्ड में, कस्टमर लोग के सामने इज्जत दीजिए। आप अगर इज्जत देंगे ना स्टाफ को तो स्टाफ का आपका इज्जत नहीं घटेगा, क्लाइंट लोग के सामने स्टाफ का भी इज्जत बनेगा। आप स्टाफ क्लाइंट लोग के सामने अगर कुछ भी गलती किया, मिस पेंडिंग कर गया, अगर कोई काम उनका पेंडिंग रह गया और आप अगर एक शब्द भी बोलते हैं तो 30 क्लाइंट का जो ग्रुप बनता है ना, किसी किसी ग्रुप में 40 क्लाइंट रहता है, 50 भी रहता है, 60 भी रहता है, लेकिन वो 30 क्लाइंट का ग्रुप में उसका रेपुटेशन इतना खराब हो जाएगा सबकी नज़र में कि कोई क्लाइंट उसका वैल्यू नहीं करेगा, वैल्यू देगा ही नहीं उस स्टाफ को। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि कोई भी स्टाफ के साथ मिसबिहेव ना करें। मैंने जॉब छोड़ दिया, अच्छा ही हुआ है या फिर बुरा हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जो होता है दोस्तों अच्छे के लिए होता है, ऊपर वाला कुछ अच्छा ही सोचता है। शायद मैं आज आप लोगों के सामने ये एक्सपीरियंस अपना व्यक्त कर रहा हूँ, आप लोगों को ये बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तभी तो मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ दिल का बात। और नहीं तो अगर नहीं हुआ रहता, मेरे साथ ऐसा नहीं झेला हुआ रहता, मेरे साथ ऐसा घटना अगर नहीं होता तो मैं आप लोगों से कैसे शेयर करता एक्सपीरियंस अपना। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि बैंक स्टाफ के साथ इतना कुछ होते हुए भी लोग स्टाफ बैंक में काम करते हैं, कोई भी फील्ड से हो, स्टाफ हर किसी के साथ परेशानी होती है, हर किसी के साथ झेलना पड़ता है फील्ड में, और हर कोई भी झेल रहा है। जितने स्टाफ लोग काम कर रहे हैं उन लोग को रिस्पेक्ट दिया कीजिए, सीनियर लोग खास करके। आप ये मत समझिए कि मैं RM हूँ, मैं DM हूँ, मैं ADM हूँ, मैं AM बन गया, मैं मैनेजर बन गया। अरे भाई ठीक है, मैनेजर आप बन गए, मानता हूँ, जो नीचे है वो भी मैनेजर कल बनेगा, ऊपर आएगा, लेकिन हमारे मैनेजर नकुल सर बहुत ही हीरा है, हीरा बोलिए हीरा, डायमंड है। उनका काम करवाने का तरीका, उनका बिहेवियर स्टाफ लोग के साथ गुडविल है। अगर कोई रेटिंग भी देने बोले ना 5 स्टार, तो 5 का 5 स्टार मैं दे दूँ उनको, उनका काम कराने का तरीका इतना अच्छा है। हमारे फ्रेंड हैं, अगर इधर से मैं मानूँ तो हमारे गोमिया के वो रहने वाले हैं, मेरा ही क्लासमेट है, हमारे फ्रेंड थे, लेकिन मैं जब जॉब ज्वाइन किया था तो उसमें हमारे वो मैनेजर बने थे पहला DSC में। दूसरा DSC हमें रांची इरवा मिला था, लेकिन जब इरवा से फिर मेरा ट्रांसफ़र आया, इरवा से मेरा ट्रांसफ़र हो गया नगरोटारी। अब बताइए दोस्तों, 350-400 किलोमीटर डाल्टनगंज से रांची चला के ड्राइव करके बाइक लेके आया, और फिर रांची से मेरा ट्रांसफ़र कर दिया नगरोटारी, जो गढ़वा के आगे है। यहाँ पे एक फेमस मंदिर भी है, कृष्ण जी राधा जी का, बहुत ही वहाँ पे गढ़ है, राजागढ़ था, उसी जगह पे हमारा ट्रांसफ़र हुआ था। मैं वहाँ पे गया था जॉब करने के लिए। अब मुझे हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि मैं वहाँ पे बाइक दोबारा रांची से फिर चला के नगरोटारी की ओर जाऊँ, उतना दूर ड्राइव करके 400-450 किलोमीटर, मतलब हिम्मत ही नहीं रहता। मुझे लग रहा था कि मैं दूसरा गाड़ी वहाँ पे ले लूँ। मैं अपने मैनेजर को, हमारे वहाँ पे मैनेजर थे रंजन सर मेरे मैनेजर बने थे वहाँ पे, और मैनेजर सर भी बोल रहे थे, हमें सजेस्ट कर रहे थे कि संदीप तुम यहाँ पे दूसरा बाइक लो, वो तो दूसरी गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ परेशानी हुआ। वहाँ से आने के लिए मेरा घर सिर्फ एक ट्रेन था, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, जो जबलपुर से चलकर हावड़ा जाती है, मात्र एक ट्रेन, और वो भी वहाँ से बाईपास होता था ट्रेन स्टेशन से 12 बजे। अब 12 बजे ट्रेन पास करता था दोस्तों, तो मैं घर कैसे आता? ऑफिस का टाइम मेरा 5 है, ऑफिस का तो कोई टाइम ही नहीं था DSC का। सबसे पहला ऑफिस का कोई टाइमिंग नहीं है काम करने का। टेबल में रात 11-11, 12-12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक बैठ के टेबल में काम करना पड़ता है बैंक में। कोई काम करने का टाइम नहीं। स्टाफ सोएगा कब? रेस्ट कब करेगा? फील्ड घूमने के बाद थोड़ा माइंड भी फ्रेश करना रहता है, रिफ्रेश करेगा तो कब करेगा? अगर शाम को लोन देने का वर्क पूरा हो गया, सारे मेंबर को लोन बढ़ गया, मेंबर लोग चले गए, उसके बाद स्टाफ लोग को क्या बोला जाता है? देखिए ओडी कस्टमर जाइए, किस्ती लेकर आइए। अगर कोई सीनियर आया, मैनेजर वहाँ से भगा देता है स्टाफ लोग, जाइए ना इधर उधर घूम के आइएगा, या फिर मैनेजर लोग होता है जाइए किस्ती लेकर आइएगा। कभी बैठने का चैन नहीं। पेमेंट 12,000। एक लेबर मजदूर अगर काम करता है
वो भी 8 घंटे करता है, 8 घंटा टाइमिंग रहता है, लेकिन 8 घंटा भी नहीं करता है। 10 बजे 9 बजे आता है, उनको रेडी होने में 10 बज जाता है, सीमेंट गिट्टी बालू सारा मसाला बनाने में। 10 बजे से काम चालू करते हैं, कितने बजे तक? 1 बजे तक। 10 11 12 1 3 घंटा, 3 घंटा काम करेंगे, फिर 1 बजे वो छुट्टी करेंगे लंच के लिए। उसके बाद फिर वो 2 बजे या 2:30 बजे लगेंगे काम करने के लिए। कितना बजे? 5 बजे तक। फिर मान लीजिए 1.5 2 3 4 5 3 घंटा, 3.5 4 घंटा, मतलब कुल मिला के वो 6.5 7 घंटा वो काम करते हैं। तो उससे भी बेहतर है स्टाफ बैंक का कि काम करने का कोई टाइमिंग नहीं है। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं अपना दिल का बात, अपना जो हमारे साथ हुआ है इस लाइन पे, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। हम लोग दोस्तों एक मज़ेदार की बात बतला रहा हूँ। हम लोग बैंक में जो इतना भी स्टाफ थे, हम लोग अपना भाई के जैसा रहते थे, कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं। एक नरेंद्र थे जो बात बात में कभी कभी उनका मुंह फूल जाता था, तो वो जाके रूम पे सो जाते थे। फिर मैं उनको छोटा भाई के जैसा उनको दुलार प्यार करने जाता था, उठिए नरेंद्र दा, खा लीजिए, खाना खा लीजिए। रात को जब वो सो जाते थे ना, तो मैं अपना खाना खाने के बाद उनके थाली में भी खाना निकाल देता था। उनको अभी भी वो बोलते हैं, जब भी उनसे बात होती है फ़ोन पे, या फिर एक बार मुलाकात भी हुआ था, वो ट्रेनिंग के लिए उनको भेजा गया था कोलकाता, तो वो जा रहे थे, तो शक्तिपुंज में क्रॉस कर रहे थे, तो मुझे कॉल किए थे। दोस्तों उस समय मैं फील्ड में था, मैं अपना अभी बर्तन का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं फील्ड में था, मुझे आने में काफ़ी लेट हो गई थी, लेकिन मुलाकात हो गई थी। मैंने दौड़ के घर आया, सारा माल वगैरह जो गाड़ी में था, हमारा बाइक में लोड करके हम लेते हैं, सारा माल वो घर पे रखा, उतार के उसके बाद तुरंत जो भी हो पाया बन पाया उनके लिए, मैं जो खाने पीने का सामान जुगाड़ कर पाया, जो भी हो पाया तुरंत, मतलब इमीडिएटली 1 मिनट शक्तिपुंज घुस रहा है और मैं घर से गया उनसे मिलने के लिए, गाड़ी खड़ा किया, उनसे मुलाकात हुआ, नरेंद्र दा से मुलाकात भी किए। एक बार सुशील दा को भी ट्रेनिंग में भेजा गया था, तो उनसे भी मुलाकात हुआ, उनसे भी जो हो पाया बन पाया। खाना रात का ट्रेन में रहेंगे, रात भर तो भाई भूखे कैसे रहेगा कोई भी, मैं उनके लिए भी खाना का जुगाड़ करके उनको लेके दिया था, लेकिन नरेंद्र दा को ज़्यादा कुछ नहीं ले पाए, बाहरी सामान ही ले दिए थे, क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे लेने, घर में बोलने का, बनवाने का और लेके जाने का। मैंने इतना उन लोगों के लिए अभी भी करता हूँ और आगे भी करूँगा अगर मौका मिलेगा तो, लेकिन हम लोग कभी भी स्टाफ के जैसा नहीं रहे वहाँ पे। यही वो दो मित्र हैं दोस्तों हमारे, जितने दिन सुशील दा और नरेंद्र दा। तो मैं यही इस वीडियो में संदेश देना चाहता हूँ सीनियर लोग को, एडीएम, आरएम, बीएम, डीएम, जो भी जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं, जोनल ऑफिसर, जितने भी जेडन, सबको मैं कहना चाहता हूँ अपने से सीनियर को रिस्पेक्ट, जूनियर तो रिस्पेक्ट करते ही हैं सीनियर को, लेकिन सीनियर लोग से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने जूनियर लोग को भी रिस्पेक्ट दिया कीजिए। जितने परेशानी से आप गुजरते हैं, उतने उससे ज़्यादा परेशानी से ये गुजरता है जो आपके जूनियर है, डाउन नहीं। आप तो अप लाइन में, आपको सिर्फ फील्ड विजिट करना है, वेरिफिकेशन करना है, कितने कस्टमर का लोन जा रहा है उसको वेरीफाई करना है, कितने कस्टमर का लोन आ रहा है उसको वेरीफाई करना है, कितना ओडी लगा हुआ है उसको वेरीफाई, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है। लेकिन ये जो आपके नीचे है ना, डाउन है जो स्टाफ है, इसको सब कुछ करना है, लाना भी है, देना भी है, अपना ऑफिस वर्क, पेपर वर्क, सारा काम करना है। इसलिए आप अपने जूनियर को रिस्पेक्ट किया कीजिए। सीनियर तो रिस्पेक्ट करता ही है, जूनियर तो रिस्पेक्ट करता ही है सीनियर को, इसलिए करता है कि डर से कि हमारा पीएमएस खराब ना कर दे, मैं उनकी नज़र में अच्छा बन के रहूँगा। हर जूनियर चाहता है, लेकिन आपका भी दायित्व बनता है कि आप जूनियर को रिस्पेक्ट दें, उनको परेशान ना करें। अगर आप कहीं से भी फील्ड से आते हैं, बस स्टैंड में उतरते हैं, तो आप एक ऑटो रिजर्व कर लें। अगर ऑटो रिजर्व नहीं करते हैं तो बाइक, ओला वगैरह भी चलता है, आप ओला रिजर्व करें और उससे आप अपना ऑफिस पहुँचे। किसी को परेशान ना करें, किसी का डाइवर्ट ना करें कि उसका काम करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि स्टाफ कहीं भी फील्ड में रहता है तो वो अपना काम को छोड़कर आपको लाने के लिए बस स्टैंड जाता है और बस स्टैंड से लेके फिर ऑफिस पहुंचाता है, और ऑफिस पहुंचाने के बाद इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में खड़ा, अगर बारिश का टाइम है तो बारिश भी मार रहा है, भीग के स्टाफ भी आपको लेने के लिए। ठंडी है तो कोई बात नहीं, ठंडा है तो आप धूप में गाड़ी चलाता है, लाने जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्मी चिलचिलाती में अपना काम छोड़ के आपको लेने के लिए जा रहा है। ये चीज़ पे आप गौर कीजिए, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको बस स्टैंड लेने जा रहा है, भगवान ना करे उसके साथ कोई घटना अगर घट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी होता है, तो इसके जिम्मेवार कौन है? आप।
इसका जिम्मेवार आप हैं कि आपने उसको बुलाया, उन्होंने काम छोड़ के हड़बड़ा के कि बॉस आया, नहीं जाएंगे तो क्या कहेगा। बिल्कुल ऐसा ना करें। आप अगर कहीं फील्ड से आते हैं ऑफिस आने के लिए, आप जिस जगह पे भी गए, रांची गए हैं, रेडमा गए हैं, डाटेगंज गए हैं, हजारीबाग गए, कोडरमा गए, बगोदर गए, डिसरी, डुमरी, कहीं भी अदर पर्सन गए, आप जहाँ पे भी बस स्टैंड में उतरे हैं वहाँ से ई रिक्शा कर लें, टोटो ले लें या फिर ऑटो ले लें, या फिर आप पैदल चले आएँ, लेकिन किसी स्टाफ को डिस्टर्ब ना करें। आपका डिस्टर्ब के कारण स्टाफ लोग अपना काम पेंडिंग रखता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हमारे साथ जो हुआ हुआ, और जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है। मैं अगर जॉब छोड़ दिया तो अच्छा हुआ, मुझे गुलामी ज़िंदगी अब पसंद भी नहीं आ रहा है। मैंने फिर जॉब के लिए ट्राई कर रहा था और मैं फिर गया हुआ था। हाल फिलहाल का बात बता रहा हूँ, मैं पतरातू गया हुआ था एनटीपीसी प्लांट में। तो रिज्यूम वगैरह सारा वहाँ पे जमा किया, हमारा मेडिकल भी हो गया, लेकिन वहाँ पे उस भीड़ को देखे ना दोस्तों तो मुझे एक अजीब सा फील हुआ कि सारे लोग हेलमेट लगाए हैं, टोपी पहने हैं, ड्रेस जैकेट जो वर्दी मिलता है ना, जैकेट वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, उस जैकेट को पहने हुए हैं और रेडियम लाइट लगा हुआ रहता है, सेफ्टी जैकेट, हेलमेट लगाए हुए हैं। भीड़ उस भीड़ में जो देख रहे हैं ना, सब कोई घुस रहा है गेट पे, एंट्री मारा। बोले यार कौन भीड़ का है, भीड़िया इंसान हम बनने जा रहे हैं। मुझे ऐसा फील होने लगा ना, लग रहा कि कुत्ते के भीड़ के झुंड में मैं भी शामिल होने जा रहा हूँ। मैंने वो जॉब नहीं की, रिजाइन दे दिया। तो शायद जो भी होता है किस्मत में ना दोस्तों अच्छे के लिए होता है। जो भी जिंदगी में घटना घटता है वो अच्छे के लिए होता है, इसलिए हताश ना हो, मेहनत करते रहे कंटिन्यू। अभी तो मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं अपने प्रमोशन यूट्यूब से कुछ करना चाह रहा हूँ, यूट्यूब से कुछ इनकम भी जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं दोस्तों अपना यूट्यूब पे वीडियो भी कंटिन्यू छोड़ना स्टार्ट किया हूँ। ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, समथिंग मैं तो काफ़ी समय से यूट्यूब कर रहा था, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया। इसलिए मैं अब यूट्यूब पे अपना फोकस किया हूँ और मैं स्टार्टअप किया हूँ और यूट्यूब में हम अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों ज़िंदगी में कुछ भी घटना घटता है, हताश ना हमें, वो आपके लिए ही है और जो भी होता है अच्छा होता है। बस ये सोच के दिल को तसल्ली दें और जहाँ भी हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। थैंक यू।